गुजरांवाला फन पहलवानी के हवाले से दुनिया भर में मशहूर है। बड़े बड़े नामवर सुरमा गुजरांवाला में पैदा हुए। कोई वक्त ऐसा नहीं जब कोई काबिल जिक्र टाइटल गुजरांवाला के शहजोरों के पास ना रहा हो। गुजरांवाला की सबसे बड़ी शनाख्त आज भी फनी पहलवानी है। आज गुजरांवाला में देसी कुश्ती की बका के लिए पहलवानों की एक बड़ी बैठक हुई। यूनुस पहलवान 17 पाकिस्तान के अखाड़े में हुई थी। शाहिद बाबर पहलवान और इनके साहबजादा हमजा भट्ट पहलवान मेजबान थे। मोहम्मद नदीम पहलवान चेयरमैन पाकिस्तान देसी कुश्ती फेडरेशन में मानेकसूजी थे। इस बैठक में क्या क्या हुआ आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नदीम पहलवान, चेयरमैन पाकिस्तान देसी कुश्ती, और मैं जनाब अल्हम्दुलिल्लाह बाबर साहब के अखाड़े में आया हूँ। और इन्होंने हमें जो इज़्ज़त अफजाई की है, गोगा पहलवान साहब ने साढ़े जो किसी तारफ से मुताज नहीं गए। बाबर साहब ने, मेरा बेटा हमजा ने, राना साहब ने, माशाल्लाह यानी साहब ने, शादी साहब पहलवान ने, रियाज पहलवान ने, मतलब कि माशाल्लाह जिन्हें भी इतने साढ़े सितारे माशाल्लाह बैठे हैं, जो मेरे नाल लाहौर तो साड़ी सारी टीम आई है। खान साहब ने, खड़ा पहलवान साहब ने, जनाब लाल भाई ने, सजाद साहब ने, अपने खान साहब ने, जानबाज साहब, अपने हसन पहलवान, अपना मुर्तदा भाई, आदिल भट्ट साहब। मैं तो किसी का नाम भूल जावा, चाचा खड़ा साढ़ा ना दसिया कि नहीं, तो मैं जुर्माना ना हो जाए। माशाल्लाह जी सारे माशाल्लाह साढ़े सिर के ताज ने, साढ़े छोटे भी तो वड्डे भी। सारी कन्वर्सेशन हमारे साथ करनी है, कैमरा के साथ बात करनी है। पप्पू पहलवान साहब ने, शीदा पहलवान साहब के बेटे, इस तरह माशाल्लाह साढ़े जेह्ड़े सारे काबिल इज्जत दोस्त अहबाब जिन्होंने सानू इत्थे वैलकम किया, असीं इन्हां दा शुक्रिया अदा करने आ। ते अल्हम्दुलिल्लाह अज असीं इत्थे आए हैं तो इंज अज सानू लग रहा अपने घर आए हैं। तो असीं इन्हां नूं जनाब पूरे गुजरांवाला डिवीज़न की तमाम जिम्मेदारियां, तमाम चीज़ां इन्हां दे हवाले कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला गोगा पहलवान साहब दे ते इन्हां दे क्यादत दे विच है सारा कुछ। इत्थे गुजरांवाला दे सारी बाडी बनाणगे, इंशाअल्लाह इत्थे दंगल करवाएंगे, ऐसे पहलवानी की प्रमोशन करेंगे। सानू जो इन्हां को उम्मीदां ने इंशाअल्लाह ताला किसी ऐसे इंसान नूं असीं इंशाअल्लाह ताला अपनी बाडी च नहीं लियावांगे कि जिहदा कोई ऐसा मामला होवे कि जिहदे नाल कोई फन्ने पहलवानी के नाम नूं कोई दाग लगे। असीं ते बड़े सिंपल सादे लोग होंदे हैं, पहलवान लोग। तो असीं इंशाअल्लाह ताला इहो जिहे लोकां दे हवाले सारा गुजरांवाले दा सारा बेड़ा कीता है, क्योंकि ये वो लोग ने ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ तारफ के मुताज नहीं गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैनू बड़ी इन्होंने को उम्मीदां ने इंशाअल्लाह ताला अज जो असी इत्थे अनाउंसमेंट करन आए हैं, अल्लाह ने चाहा ये अगों दंगल जो चीज़ां ਜਿਹੜੇ टाइटल करा रहे हैं ये खुद अनाउंस करेंगे। डेट भी अज तुहानूं देणगे इंशाअल्लाह दंगल की, टाइटल की, जो चीज़ां इंशाअल्लाह करना जा रहे हैं। गौरमेंट भी इन्हां दे नाल है, फेडरेशन भी इंशाअल्लाह देसी कुश्ती की भी इन्हां दे नाल है। तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त दे जो वक्त दूर नहीं गा कि जी मिट्टी की कुश्ती के नाल हमेशा ज्यादतियां हुई हैं। दूसरी कुश्ती में लोग प्रमोशन करते रहे हैं, मिट्टी की कुश्ती असल पहलवानी है। तो अल्लाह ताला की रहमत नाल असीं ये सारे दोस्त बेरा लैके टुरे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मिट्टी की कुश्ती के नाल जो अज तक ज्यादतियां हुई हैं इंटरनेशनल लैवल पर भी जान ली, तो पाकिस्तानी असी अल्लाह की रहमत नाल असली फेडरेशन ही पैदा करती है मिट्टी की, ताकि कोई भी खाड़े का मालक अपने आप को ना अज तो बाद इंशाअल्लाह लावारस समझेगा, तो ना कोई अपने आप को यह समझेगा कि वो पीछे कोई नहीं गा। असी अल्लाह की रहमत नाल गौरमेंट की हर सतह के उत्ते इन्हां दे तमाम हकूक भी लवांगे। तो अल्लाह की रहमत नाल ये सारे पहलवान पूरी दुनिया के भी जाएंगे जिस तरह दूसरी फेडरेशनां जांदियां हैं। अल्लाह ने चाहा आने वाले वक्त के
ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਭਲਵਾਨੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੁਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੇ ਸਰਾਕੀ ਪੱਟੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਭਲਵਾਨੀ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਸੂਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਅਹਿਬਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤਮਾਮ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਬਾਡੀਆਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਭਲਵਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਭਲਵਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ WhatsApp ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਭਲਵਾਨੀ ਵਾਸਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਮਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਦੋਂ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ लोगों ने शामिल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने आने वाले मेहमानों को लाहौर से आए हैं, कसूर से आए हैं, पूरे पंजाब से जिधर से भी आए हैं, मैं उन सबको अपने अखाड़े में खाड़ा यूनुस पहलवान सतारा पाकिस्तान में खुश आमदीद कहता हूँ। उनका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी इज्जत अफजाई की और हमारे हाथ तशरीफ लाई। मैं जैसे हमारे ये चेयरमैन साहब हैं पाकिस्तान के देसी कुश्ती के, इन्होंने बताया, मैं भी यही चाहता हूँ कि जो हमारे देसी पहलवान हैं, देसी कुश्ती वाले, जिनके साथ रोटी माँ जैसा सलूक किया जाता है, मैंने जब से होश संभाला है, या मेरे सीनियर बैठे हुए हैं गोगा पहलवान साहब, कोट पहलवान है, रियाज पहलवान है, फयाजी पहलवान है, हमने जो देखा है कि देसी कुश्ती को तो कोई प्रमोशन ही नहीं मिलती। पहले जो राजे महाराजे थे वो तो करते थे, पहलवानों को रखते थे, उनका खर्चा उठाते थे, उनकी नाज नखरे उठाते थे, मगर जब से मैंने होश संभाली है मैंने तो नहीं देखा। अब मेरा भी दिल यही करता है कि जैसे ये फ्री स्टाइल के पहलवान हैं या गद्दा कुश्ती के पहलवान हैं, ये बरूने मुल्क जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, कनाडा जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, मेरे देसी कुश्ती के पहलवान भी इन मुल्कों में जाएं ताकि उनके घर वालों को भी पता चले, वो भी अपने बच्चों को देसी कुश्ती के खाड़ों में भेजें, ताकि उनके वो भी टीवी में देखें अपने बच्चों को कि ये जो है कोई स्विट्ज़रलैंड जा रहा है, कोई इंग्लैंड जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है। और दूसरी बात ये कि जो हमारी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, आजकल जिसको देखो बच्चा पैदा होता है कहते हैं इसको मैं क्रिकेटर बनाऊंगा, इसको ये बनाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि ये हमारे साथ भी हो, हमारी देसी कुश्ती के साथ भी हो, कि लोग कि हम अपने बेटे को देसी पहलवान बनाएंगे। जैसे पहले हमारे से पहले सीनियर पहलवान थे, बोलू था, यूनुस पहलवान था, गामा पहलवान था, मां बख्श था, रीम पहलवान सुल्तानी वाला था, काला पहलवान जलालपुरिया था, उस जैसे पहलवान बने। तो उसके लिए मेरी कोशिश है, साथ मेरे ये चेयरमैन साहब बैठे हैं माशाल्लाह, इनको भी बहुत शौक़ है, इनके तलक भी हैं, खान साहब हैं लाहौर से, वो हमारे शीदा पहलवान जो एक लेजेंड पहलवान हुए हैं, उनके बेटे पप्पू पहलवान हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये हमारी मदद करेंगे, हमारे साथ तावन करेंगे, ताकि ये मल्टी नेशनल कंपनी जो मशहूरियों में क्रिकेटर को लाती हैं, फुटबॉलर को लाती हैं, ये पहलवानों को भी लाए। वो पहलवान चले गए जो पहले थे, टिंडे कराते थे, लाशे की मीज़ें पहनते थे। अब तो पहलवान आप देख भी रहे हैं कितने स्मार्ट हैं, वेल ड्रेस हैं, पढ़े लिखे हैं। तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा मल्टी नेशनल कंपनियों को भी कि वो इनके लिए इनको जो होते हैं ये शो बिजनेस की ये स्पॉन्सर करें, इनकी मशहूरियों में इनको लाएं। और हमारे साथ हमारे तावन करने के लिए हमारे साथ गोगा पहलवान है जो हमारे सीनियर हैं, कियानी साहब हैं, ये हमारे सरपरस्ती, हम इनकी सरपरस्ती में आके जाएंगे। दूसरी बात आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि शुरू से मेरा ख्याल है 10-12 साल से पूरे पाकिस्तान की मीडिया जितनी हमारी गुजरांवाला की मीडिया ने हमें प्रमोट किया है, हमारे साथ तावन किया है, आज तक पूरे पाकिस्तान की मीडिया ने किसी शहर में इतना अपने पहलवानों को प्रमोट नहीं किया जितना हमारे मीडिया गुजरांवाला के मीडिया ने हमें प्रमोट किया है। हमारे साथ बड़े ही प्यार से एक दफ़ा उनको हम फ़ोन करते हैं, वो सब भागे चले आते हैं, खुशी से आते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि हमारे पहलवान या हम मीडिया के सामने ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कभी ये ख्वाबों में भी पहलवान ने सोचा था कि हम ऐसे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करेंगे, तो क्रिकेट वाले करते थे, हॉकी वाले करते थे, फुटबॉल। हम ये मीडिया का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, अपने गुजरांवाला का मीडिया का। उम्मीद रखता हूँ कि हमारे साथ ये लॉन्ग टर्म ये हमारे साथ ऐसे ही चलेंगे। आपको मैं सलूट करता हूँ मीडिया वालों को। और आखिर में मैं सब मेहमानों का
बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें इस शहर में हमें इज़्ज़त वज़ाई की। तो हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से इनके उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। और दंगल तो पहले भी हम कराते थे अकेले, अब हम और इंशाअल्लाह ताला जल्दी से जल्दी दंगल कराएंगे। और उम्मीद है कि हम नेक्स्ट मंथ नए साल की खुशी में टाइटल दंगल गुजरावाला रुस्मे गुजरावाला दंगल हम इंशाअल्लाह ताला अनाउंस कर रहे हैं। और डेट का आपको मीडिया को हम फिर आपको तकरीर देंगे, तो उस वक्त पूरी डेट भी हम अनाउंस कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा चेयरमैन साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि गुजरावाला क्योंकि पहलवानों का शहर है और हमेशा ये खबरों में भी रहे कि इनाम हो या जितने भी पहलवान हैं, तो आप तंजीम साजी का अमल शुरू कर रहे हैं, यकीनन ये बड़ी अच्छी बात है, इससे पहलवानी को भी फ्लो मिलेगा। तो जो पहलवानों के अधूरी इख्तलाफात हैं वो भी ख़त्म करवाएंगे इंशाल्लाह। देखिए हमारे सब भाई हैं, जितने भी पहलवान हैं, जो भी पहलवानी के लिए कुछ भी कर रहा है, चाहे वो टाइटल होल्डर है, चाहे वो स्टार्टर है, कि हमारे सारे अल्हम्दुलिल्लाह सब भाई हैं और सबको हम साथ लेके चलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। जो फ़ने पहलवानी देसी कुश्ती के लिए एक कदम आगे बढ़ाएगा, हम इंशाल्लाह 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा चेयरमैन साहब, हमने देखा है कि पहलवानी के लिए इनकी जो खुराक है वो बहुत महंगी है। उस खुराक की वजह से बहुत सारे लोग इस फन्ने पहलवानी से दूर हो चुके हैं, उनमें इतनी सकत नहीं है कि वो उनकी खुराक पूरी हो सके। तो आपकी फेडरेशन क्या है, ये जो अखाड़े होंगे आपके ज़ेरे साया, उनको कोई फंड देंगे आप गवर्नमेंट की तरफ से, जो अच्छे पहलवान हैं जो आगे जा सकते हैं, उनकी खुराक के लिए कोई इस तरह के फंड भी कायम करेंगे आप, ताकि फिर ही फन्ने पहलवानी को फ़रोग मिल सके? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़ी अच्छी बात की है। हमारा मिशन ही यही है कि पहलवानों के साथ जो ज़्यादतियाँ लोग नहीं, किसी को पहलवानों को कोई अच्छा समझते थे, कोई ऐसा बुरा समझते थे। जैसे इस्लाम खान साहब जैसे माशाल्लाह ये दुबई से इनका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान में 5 स्टार होटल बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर में इन्होंने 3 स्टार किए हुए हैं 5 स्टार होटल। इसी तरह मुख्तलिफ सोसाइटियाँ हैं जिनके साथ हमारा इतना पर्सनल ताल्लुक़ है। इस तरह मल्टानेशनल कंपनियाँ हैं जिनके साथ मैंने पहले भी मिलके, जैसे भारत टेलीकॉम से, अल्फला बैंक से, मुख्तलिफ लोगों से हमने स्पॉन्सर लेकर इतने इवेंट करवाए हैं। और 17 तारीख को हम लाहौर में PHA के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा दंगल करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर का। तो इसी तरह अल्लाह की रहमत से देखें, जैसे PHA ने भी हमें अभी दंगल का दिया है। लाहौर में इतना बड़ा फेस्टिवल हो रहा है जश्न बहारा टाइप का, जो मसलन के रेस कोर्स पार्क में हो रहा है, जहाँ पे 1 महीने से ये इवेंट चल रहा है। तो अल्लाह की रहमत से इसी तरह देखें, जैसे PHA ने हमें दंगल दिया है, हम इसी तरह लाहौर में उसको कर रहे हैं। मुख्तलिफ मामलात हैं, तो अल्लाह की रहमत से हमें एक क्या कहते हैं, सोसाइटी ने 4 एकड़ जगह दी है और वहाँ पे भी स्टेडियम बन रहा है पहलवानों के लिए। वो मैं कहता हूँ जैसे एक बंदा अगर आगे लगेगा ना, तो मेरे ख्याल से कई लोग इस तरह आगे लगेंगे। एक मरने के लिए एक आजकल के दौर में भाई भाई के ऊपर पर्चे करा रहा है, कत्ल व गारत कर देता है। और ये माशाल्लाह फ़ने पहलवानी वो वाहिद अल्लाह ताला ने इसको इज़्ज़त दी हुई है कि देखें सोसाइटियों के मालिक एकड़ों के हिसाब से हमें जगह दे के हमें पहलवानी के लिए वहाँ पे स्टेडियम बना के दे रहे हैं। और आने वाले वक्त में एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये मैं माशाल्लाह इंडिया इतनी पहलवानों को लेके गया हूँ आज तक पाकिस्तान से, तो मैंने जैसे इंडिया में मिट्टी की कुश्ती का जुनून देखा है ना, अब मेरे तो देखें हम तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह इस जुनून को लेके अब स्टार्ट तो कर दिया है हमने। कल को होना है कि नहीं होना, लेकिन ये काफ़िला रुकेगा नहीं। जो इस काफ़िले के आगे आएगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसका बेड़ा गर्क भी करेगा और उसको निस्बा नूद भी करेगा। अल्लाह की रहमत से ये ऐसे काफ़िले को हम लेके चल पड़े हुए हैं, इसका कोई भी अल्लाह की रहमत से इसको कोई नहीं अब रोक सकता। चेयरमैन साहब, बड़ी अच्छी बात है, नई रूप फूक रहे हैं आप एक देसी कुश्ती में, और जो तंजीम साजी कर रहे हैं बड़ा अच्छा अमल है। अगर हम भारत को देखें, ज़ाहिर उनकी सकाफत हमारे साथ मिलती जुलती है, वो भी देसी कुश्ती वहाँ पर भी बड़ी परवान चढ़ी है। वहाँ पर हमें एक कारोबार की शक्ल में वो नज़र आता है, फिल्में भी उस पर बनती है, अदाकार भी इधर आते हैं, प्रमोट किया जाता है। पाकिस्तान में उस चीज़ का बड़ा फुकदान रहा है। तो इस सारी तंजीम साजी में, जैसे आपने कहा कि हमारे साथ बड़े नाम पर सारे पहलवान बैठे हैं और दुबई से दोस्त का जिक्र किया, तो इस हवाले से आप क्या कोशिश करेंगे कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी की जाए, हुकूमती सतह पर भी और प्राइवेट सेक्टर में भी, और इस तरह के इकदाम हैं? और दूसरा इसमें ऐड कर लीजिएगा, जब कुश्तियों के जब दंगल होते हैं हम देखते हैं अक्सर जो पहलवानों को इनामात दिए जाते हैं वो बिल्कुल एक आप कह रहे हैं कि ना होने के बराबर होते हैं। इससे भी एक पहलवान की हौसला शिकनी होती है। इस हवाले से भी आप क्या भी करें? इंशाल्लाह जो ज्यादतियाँ लोगों ने की हैं हम उसी को इंशाल्लाह ख़त्म करने के लिए मैदान में आए हैं।
इंशाल्लाह पहलवानों को मुआवजा भी अच्छा मिलेगा कुश्तियों का, और अल्लाह की रहमत से ये तमाम हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के अहदेदार होंगे ये अल्लाह के हुक्म से तमाम टाइटल भी कमाएंगे, और तमाम लोगों को जितने लोगों के साथ जो पिछली ज़्यादतियाँ गुजर गई हैं इंशाल्लाह अपनी हमें होने देते हैं। अल्लाह ने चाहा तो ये वक्त अब दूर नहीं है कि अब ये सब कुछ इंशाल्लाह ताला पूरी इज्जत आपको के साथ। पहले लोग अपने बच्चों को देसी कुश्ती की तरफ लेके आते थे, अब लोगों का रुझान नहीं इस तरफ इतना ना, लोग गद्दा कुश्ती की तरफ दूसरी तरफ चले गए हैं, इसकी क्या वजह जो? देखें अभी मैं पिछले इतवार को गया हुआ था जमशेद दस्ती के दंगल पे, तकरीबन लाखों की तादाद में लोग थे। मैंने जो जाके देखा है ना मिट्टी की कुश्ती का जुनून, मैंने वही आके डीजी साहब से भी मेरी मुलाकात हुई स्पोर्ट से, और तमाम माशाल्लाह अहदेदारानों से भी, DGPH से भी लोगों को मैंने जब उधर की वीडियो क्लिप्स दिखाए, मैं कहा ये देखें ये है मिट्टी की कुश्ती जहाँ पे दुनिया ही दुनिया है। तो मैंने उस दिन मजाक से उनको चैलेंज किया, मैं कही तमाम सियासतदान अल्लाह के रहमत से लोग इकट्ठे करके दिखा दे, मैं एक दंगल में उससे ज़्यादा दुनिया इकट्ठी कर सकता हूँ। मिट्टी की कुश्ती का ये जुनून है, खेलने का भी और देखने का भी। और देखें आप गद्दे की कुश्ती का कोई भी इवेंट रख लें, उधर 500 लोग भी नहीं आएंगे। तो ये बहुत मिट्टी की कुश्ती को अल्लाह ने इतना अरूज और जुल्म दिया हुआ है कि सारी दुनिया मिट्टी की कुश्ती को देखने आते हैं। और गोगा पहलवान साहब जैसे देखें लोग जिन्होंने माशाल्लाह पूरी दुनिया में अपने नाम को मनवाया, आज देखें ऐसे लोग जब इस बेड़े को लेके चलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल जो मुनाफिक हैं वो बच सकेंगे, वो तमाम मुनाफिक इंशाल्लाह चित होंगे इसी ऐसे लोगों के साथ। गोगा पहलवान साहब आप भी कोई बात करें। एक मिनट में थोड़ी सी बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो हमारा फंड है ना देसी कुश्ती वाला, जब तक इसको स्पॉन्सर नहीं ना मिलेंगे, जैसे हमारा शहर है सनती शहर है, इसमें जो सरमायादार हैं उनको चाहिए कि हमें जो खाड़े हैं 5-7 खाड़े हैं, मशहूर खाड़े हैं, फ्याजी पहलवान का खाड़ा है, रियाज पहलवान का खाड़ा है, गोगे पहलवान का खाड़ा है, शायद आटियाला का खाड़ा है, हमारा खाड़ा है, उनको चाहिए कि 5-5, 4-4, 5-5 पहलवानों का सिर्फ दूध का खर्चा उठा लें या बादामों का शरदाई का खर्चा उठा लें, और फिर इनको एक साल इन्वेस्ट करें। वो क्रिकेट के लिए करोड़ों, मशहूरी के लिए वो खर्चा करते हैं, इनका लाखों का कर लें, तो अल्लाह के फजल से मुझे पूरा यकीन है कि एक साल में यही बच्चे हमारे जो हैं ये बाहर के मुल्कों से, वर्ल्ड से भी, ओलंपिक से भी मेडल लेकर आएंगे। और मैं अपने सरमायादारों को, शहर के सरमायादारों को अपील करता हूँ कि हमारे साथ आएँ। सबसे पहले हमारे जो मैंने जिससे बात की, सबसे पहले हमें जिसने ज्वाइन किया है ये हमारे अल्लाह दीता पहलवान साहब हैं, माशाल्लाह सरमायादार, अल्लाह ताला ने इनको बहुत दे, इनको हमने अपना चेयरमैन बनाया है। तो मैं इनसे कहता हूँ 2 लफ्ज़ जो है वो थोड़ा सा बता दें कि ये इन्होंने कहा कि जी मैं आप कोई आए ना आए, मैं सब पहलवानों के लिए प्रमोशन के लिए उनके लिए खर्चा करूँगा, इनकी मेहरबानी है। इनसे 2 लफ्ज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये बोल दें थोड़ा सा उनकी के आगे। अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैनू इस कुश्ती नाल बहुत प्यार है, बड़ी मुहब्बत है नाल। इंशाअल्लाह ताला जिन्ना भी तावन होया इंशाअल्लाह ताला। अच्छा शाह साहब, मेरा आप फेडरेशन के, आप गुजरांवाला के एक्ट बने हैं देसी कुश्ती के, आपको पता होगा जैसे कमिश्नर साहब गुजरांवाला की जानब से अकेडमी बनने जा रही है गुजरांवाला पहलवानों की, फंड भी आ चुके हैं, तकरीबन 12-13 करोड़ रुपया का वो हो गया। क्या आप उनसे मिल के देसी कुश्ती के लिए, ये ना हो कि वहाँ सिर्फ मैट रेसलिंग ही हो, इस वाले से आप भी क्या आपकी फेडरेशन मुलाकात करेगी वहाँ देसी कुश्ती का क्या बनाया जाए उसको? इसका जवाब है कि आपकी फेडरेशन जो है चेयरमैन साहब, आपकी फेडरेशन जो है वो गुजरांवाला में किस अखाड़े को जो है वो फेडरेशन का स्टेटस देने जा रही है, जहां पर पहलवानों को पता हो कि यहाँ पे जाके हमें ट्रेनिंग करनी है सरकारी तौर पे फेडरेशन की तरफ से। वो ये भी जरा मैं सुना है कि असल में बात बता कि आपने पहली बात भाई ने बहुत प्यारी की कि इसके अखराजात पहलवानी महंगी है। देखिए हम हुकूमत से कुछ नहीं मांगते, ये फेडरेशन पहला कतरा जो हमारी जंग लड़ रहे थे हम भी, आज हमारे पास इधर आए हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ये देसी रेसलिंग की एक फेडरेशन बन गई है। इन्होंने हमें तबाह किया दूसरे वालों ने जो मैट पे गए हैं। आज तक पाकिस्तान में कोई पहलवान मुझे मैट का बताए जो खाड़े से नहीं गया, सारे खाड़े से गए हैं। तो इस खाड़े को ख़त्म कर दी तो मैट पे क्या करोगे? आपने अब कहा है कि जो कमिश्नर साहब कर रहे हैं, कमिश्नर साहब की हमारे साथ कोई काल नहीं है, वो उनको बुला रहे हैं मैट वालों को। तो मैट वालों की आप कोई आदमी इधर आता नहीं है खाड़े में तो उसको ही ले जाते हैं, जैसी भी लड़वा देते हैं। हम वो हमारे भाई हैं,
हमारे कुलीग हैं वो भी रेसलिंग करते हैं। हम यही कहेंगे कि अपनी फेडरेशन वालों को भी, ये आए हैं देसी वाले भी, आप बराए मेहरबानी दंगल जो है ना वो कराएं, वो पहलवान का खर्चा खुद ही उठ जाएगा, उसके घर खुशहाली आ जाएगी। जब एक माह में दंगल होंगे 4,000 लाख रुपया वो लेगा, हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। हमें भी चाहिए कि ये पहलवान साहब हैं बड़े, इनको अपना बेटा लाना चाहिए, मुझे अपना बेटा लाना चाहिए, खानदान को आना चाहिए। जब हम लाएंगे तो दूसरे लड़के भी आएंगे, शौक बढ़ेंगे, ये इंशाअल्लाह आइंदा होगा। हमें इनसे बड़ी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। अखाड़े का अल्लाह भी ताला बता दें, किस अखाड़े को स्टेटस देने जा रहे हैं आप? फेडरेशन का अखाड़ा जो जहाँ पे पहलवान ट्रेनिंग करे हम गुजरांवाला होगा पहलवान की सबको क़यादत पता है, हो। ये बड़े पहलवान है, बैठ के इनसे मुशावरत करके हम फिर जो है ना ये मुशावरत से चलेंगे। हम तो खुश हुए हैं कि ये हमारे पास आ गया देसी कुश्ती के लिए। लेकिन जी ये मुजम्मद पहलवान साहब की खाने में बैठे हुए हैं, गोगा पहलवान साहब बैठे हुए हैं, माशाल्लाह तमाम ये पहलवान ये वो लोग हैं जो खाड़ों के मालकान हैं। तो अल्लाह की रहमत से हमने इनके हाथ में ये चाबी पकड़ा दी है कि जिस ताले को भी खोलेंगे अल्लाह की रहमत से हमें वो मंजूर है, अल्लाह की रहमत से। और दूसरी एक और आपको बात बता दूँ, गवर्नर पंजाब साहब ने हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट इस काम का लिया है। इसी तरह माशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब ने भी हमें यकीन दहानी कराई है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी हमारे अपने घर के बंदे हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब। हमें अल्लाह माफ़ करे, ये नहीं है कि कहीं से हम घर से उठ के आ गए हैं, वो लोग हैं जिन्होंने बचपन से सियासतदानों के साथ ज़िंदगी का टाइम सर्व किया है। और इंशाल्लाह हम किसी भी दरवाजे को जाके खटखटाएंगे तो कोई भी हमें अल्लाह माफ़ करे ये नहीं कहेगा कि आप कहाँ से आए हैं, कौन है। डीजी स्पोर्ट्स साहब ने हमें इतनी रिस्पेक्ट इज़्ज़त दी है, उन्होंने हमें कहा है, उन्होंने कहा जी तमाम लोग इंशाल्लाह ताला आपको हर तरह की सपोर्ट करेंगे। देसी कुश्ती का इतना जुनून है लोगों को कि आप इसके लिए जो करेंगे इंशाल्लाह हम आपके साथ शाना बशाना है। तमाम सरकारी जितनी मशीनरी है अल्लाह ने चाहा यह सारी देसी कुश्ती के साथ सबसे आगे होगी। जिस दिन ये फेडरेशन जो मंजूर हुई है ना, हमने देसी पहलवान जो हैं उन्होंने निजात हासिल की है उस जो ग्रुप था ना उससे। वो पता है कि हमारी जंग ये थी, आज तक 20 साल से लड़ रहे हैं जंग ये देसी कुश्ती वाले, कि हमारे ऊपर जो मुसल्लत किया जाता था ना, जो तो ऊपर से वो मेड का होता था, वो हमें समझता ही नहीं था। ये पहलवान है, इनको लाए, इनको हमारे ऊपर बिठाएं, इनको पता कमानी कैसे करनी है, बच्चे की खुराक क्या है, ये सिस्टम क्या है, इन्होंने की हुई है। तो हमारा जो है वो स्टेटस ही उन्होंने बदल दिया हुआ, ऊपर पैंट शर्ट पहन के हमारे ऊपर बिठा देते हैं। तो लेकिन आदमी जो है हॉकी का प्लेयर है या वो पढ़ के उसको आप ऊपर बिठा देते हैं, उसको क्या समझ आएगी? ये तबाही है हमारी, इसलिए हम तबाह हुए हैं। सितारा इम्तियाज़ माशाल्लाह ये घराना है और मैं इनका बहुत बड़ा सितारा है पाकिस्तान का। इस घराने का देखें वो माशाल्लाह हम इस घराने में आके बैठे हुए हैं कि जिन्हों का पूरी दुनिया में माशाल्लाह नाम है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। काला पहन जलाल दूसरे लेना कोई अच्छा इधर क्या आप काफ़ी देर से बातें हो रही है और अच्छी बातें हैं। मैं इंडिया के भी बहुत ज़्यादा देखता हूँ, कश्मीर के भी देखता हूँ, लेकिन एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आई। दो लोग कहते हैं कि गद्दे पे लड़ना या मिट्टी पे लड़ना, मेरे लिए दोनों बराबर है, मैं खुद दोनों पे लड़ा और इंटरनेशनल मेडल लिए। बात यह है कि इंडिया के पहलवान है बजरंग पुनिया, वो मिट्टी पे भी लड़ता है और बैट पे भी लड़ता है। इस टाइम को ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल भी हुआ, मुन्ना खराब वरना वो वर्ल्ड चैम्पियन है। उसके अलावा और बेसाब है जो ऐसे है। मसला सबसे पहले ये है कि तो उस वक्त तक पहलवानी तरक्की नहीं करेगी जब तक अवाम और हुकूमत दावा नहीं करेगी। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। FM4 के टीवी के लिए कैमरामैन अहमद बिलाल के साथ समीर बेग।